बूढ़ी औरत अपनी 13 साल की बच्ची को लेकर थाने पहुंचती है और थाने पहुंचने के बाद महिला थाने में, गुड़गांव के महिला थाने में अर्ज लगाती है, साहब मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी जहां काम करती थी वहां उस मालिक ने मेरे 13 साल बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम किया है कि जब खुद से भी पेट, खुद तो किए ही हैं घिनौना काम, जब खुद नहीं अपने कुत्तों को भी लगा दिए। इस तरीके से फरियाद लेकर जब महिला थाना जाती है बूढ़ी औरत, तब क्या होता है उसके साथ न्याय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं क्राइम अटैक न्यूज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें, जिससे जो भी हमारी कमियां हो आप हमें ज़रूर बताएं, जो हम अगली वीडियो में सुधारने की पूरी सी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बिहार की एक गरीब बूढ़ी माँ होती है जो भरण पोषण के लिए, अपने नौकरी करने के लिए गुड़गांव आती है। गुड़गांव में उसके साथ एक बच्ची होती है, एक लड़की उसकी होती है, एक बूढ़ी माँ होती है। आती हैं गुड़गांव सेक्टर 37 में रहने लगती हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि वो झाड़ू पोछा करती हैं और झाड़ू पोछा करने के बाद वो उनकी जो बेटी होती है उसका एडमिशन करवाती है, उसको पढ़ाती लिखाती हैं और वही अपना झाड़ू पोछा करती हैं। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि उस झाड़ू पोछा करने पर और ना उनकी बेटी की पढ़ाई और कमरे का किराया, पूरा खर्चा उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वहाँ पे एक गैरेज था गाड़ी साफ करने वाला, तो उससे ऐसे उनकी जैसे पास में ही रहता था, तो उससे कभी कभी बूढ़ी जो औरत थी वो बात भी करती थी उनसे। ऐसे बात करते करते वो कहने लगी कि हमारा जो खर्चा है इतने में कमरे किराया और खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, अगर कहीं हमारी बेटी को भी ऐसे झाड़ू पोछा करने की नौकरी मिल जाएगी तो हमारा खर्चा और पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी। तो वो जो गैरेज साफ करने वाला होता है वो कहता है कि हम गाड़ी साफ करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गाड़ी साफ करवाने वाले आते हैं, कोई आएगा कोई पूछेगा तो मैं उससे ज़रूर बताऊंगा आपको। एक मालिक होता है वहीं का, और सेक्टर 37 का ही एक मालिक होता है, आता है गाड़ी साफ करवाने, और जब गाड़ी साफ करवाने आता है तो वो ऐसे काम वाली के बारे में बात करता है। तो कहता है हमारे पास एक लड़की है, हम उससे बात करके और आपको बताएंगे। वो नंबर देता है, अपन बात करवाता है, बात हो जाती है, काम पे बुलाता है। वो लड़की जो उसकी माँ होती है लड़की को काम पे वहाँ लेकर जाती है, उसे सारा काम समझाती है और काम बताती है और इसी तरीके से। और वो जब वो बूढ़ी माँ कहती है कि क्या कितना काम है, क्या क्या काम होगा, तो वो कहती है कि ज़्यादा कुछ काम नहीं है, अभी छोटी बच्ची से बस झाड़ू पोछा यही काम होगा, कहीं थोड़ा बहुत खाना अगर बनेगा तो थोड़ा बहुत खाना हेल्प करवा देगी, बनवा देगी, बस कोई ज़्यादा काम नहीं है। जब ऐसा होता है तो वो जो औरत होती है वो सोचती है कि शायद मालिक भी बहुत अच्छे हैं जो इतना प्यार से बात करते हैं, और वो लड़की को अपने छोड़ती है, वहाँ चली जाती है। लड़की दिन में काम करती है, शाम को अपनी माँ के पास चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में ज़्यादा काम होता है तो रुक भी जाती है, वहीं कापी किताब लेती है, वहीं पढ़ाई भी करती है और काम भी करती है। अब ऐसे से टाइम बीतता गया, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। एक दिन वो अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटी आई है इतने दिन बाद, कुछ वहाँ से मिला है? तो कहती है माँ मुझे सैलरी मिली है 9,000 रुपये, मेरी ये पहली कमाई है। तो माँ बहुत खुश होती है, अपनी बेटी को गले से लगाती है कि अब हमारा खर्चा मेंटेन हो जाएगा, हमारा खर्चा पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी बेटी भी हमारे खर्चे में हाथ बटाने लगी है। एक से कमाने से पूरा, झाड़ू पोछा से नहीं होता, हमारी बेटी भी 9,000 कमाएगी, अब हमारा खर्चा पूरा हो जाएगा। अब बेटी फिर रात में रहती है, सुबह फिर चली जाती है काम पे। ऐसे काम करते कुछ दिन बीतता है, माँ रोज दिन में 2-3 बार फ़ोन करती है। अपनी बेटी को एक मोबाइल भी लेकर दे दिया। अब माँ फ़ोन करती है, बात हो जाती है। बेटी वहीं कभी कभी 1-1 हफ्ता बीत जाता है, अब नहीं आती है, रुक जाती है, कहती है माँ ज़्यादा काम पड़ गया, नहीं आई। हफ्ते में चली जाती है मिलने, कभी माँ चली आती है यहाँ मिलने। ऐसे ऐसे चल रहा था। 2 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली, और बेटी यहाँ
एक हफ्ता से गई नहीं मिलने। तो माँ वहाँ पे फ़ोन कर रही, तो माँ जब फ़ोन कर रही तो अब उसका फ़ोन भी नहीं उठ रहा, बेटी बात भी नहीं कर रही। तो माँ परेशान होती है और आती है एक दिन मिलने। ये बात होता है सेक्टर 37, एक मालिक होता है जिसका नाम होता है राजेश। ले आने के बाद जब अब कहती है हमारी बेटी कहाँ है, तो कहते हैं कि आपकी बेटी काम में लगी है, अभी मिल नहीं पाएगी, बाद में आना। तो कहती है नहीं, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो जो मालिक होते हैं उसे बेटी से उसके नहीं मिलवाते हैं। तो वो अपनी वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद वो सीधे पुलिस थाने जाती है, सेक्टर 37 के महिला थाना जाती है। और वो कहते हैं कि साहब मेरी बेटी वहाँ काम करती थी, अभी 3 महीने हुए हैं, 1 महीने की तो उसकी सैलरी दी है, 2 महीने की अभी सैलरी नहीं दी है, और वो हमारी बेटी से मिलवा नहीं रहे हैं। लगभग 1 हफ्ता हो गया, मैंने अपनी बेटी से फ़ोन पर भी बात नहीं करी है। यह बात जब पुलिस सुनती है, FIR दर्ज करती है, और एक महिला थाना से महिला पुलिस आती है और वहाँ से गाड़ी आती है। जब यहाँ आते हैं तो बेटी को उसके एक बंद करवा रख, कमरे में बंद थी वो, उसे खुलवाते हैं, बेटी को निकालते हैं, थाने लेकर जाते हैं। जब बेटी को थाने लेकर जाते हैं तो जब वहाँ जाती है बेटी, तो रो रो कर जब पुलिस से बयान दे रही थी, तो जो पुलिस उसकी बयान को सुन रहे थे उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी। यहाँ तक कि इतनी दर्दनाक कहानी वो अपनी सुना रही थी कि इंसान जो पास में बैठा है वो भी रोने लगा। वो कह रही थी, साहब मैं झाड़ू पोछा करती थी और 1 महीना से तो हमें सही से काम पे रखा। उसके बाद जब मैं काम करने लगूँ तो जो वहाँ के मालिक होते हैं, वो जब मैं जाऊँ तब मुझे जहाँ अगर झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू लगाते ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे छेड़ना चालू कर दें। अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो उसकी जो मकान की मालकिन, उस मालकिन जो होती है, वो कहती तुम बर्तन साफ नहीं धोती, तुम्हें जाओ साहब बुला रहे हैं। और हमें वहाँ भेजने के बाद जब हम वहाँ जाएं तो हमारे साथ वो गलत हमें छेड़ते थे, घिनौना हमारे साथ काम करते थे। झाड़ू लगाऊं तो कहें तुम गंदा झाड़ू लगाती हो, तुम साफ झाड़ू नहीं लगाती हो। और वो हमें फिर जाओ तुम्हें साहब बुला रहे हैं, और वो हमें गलत तरीके से टच करें, हमारे साथ घिनौना गंदा काम करें। एक दिन साहब जब मैं झाड़ू लगा रही तो जो वहाँ की मालकिन होती है वो आई और मेरे हाथ पे कह रही तुम सही से काम नहीं करते हो, मेरे हाथ पे तेजाब डाल दिया। और जब मेरा हाथ जलने लगा, मेरे हाथों में जख्म हो गया, तो मुझे कमरे में बंद कर दिया। जब वो ठीक हुआ उसके बाद में जब भी साहब का मन होता, जब वो हमें छेड़ते और हमारे साथ जब मैं मना करती तो मुझे लाठी से मारते, डंडा से मारते, चाकू से काट देते, मेरे सर फाड़ दिए। वो अपना जख्म दिखाने लगी। और साहब हद तो जब हो गई, एक दिन वो जो मालिक वो मालिक जो थे और मालकिन वो कहीं चले जाते हैं, तो उनके जो 2 बेटा होते हैं वो मैं काम कर रही थी, यहाँ से हमें ज़बरदस्ती घसीट कर अपने कमरे में ले गए। और कमरे में ले जाने के बाद मेरे एक ही एक कपड़े तन से उतार दिए दोनों, और उतारने के बाद वो मेरे साथ शारीरिक संबंध यानी घिनौना काम किए, गंदा काम किए हैं दोनों मिलकर। और इतनी बेरहमी से हमारे साथ पेश आए हैं साहब, मुझे वहाँ कमरे में एक बंद कर दिए। मुझे ना तो मेरी माँ से बात करवाने, पहले तो मैं फ़ोन करती तो वहाँ खड़े होकर बात करवाते थे, मैं 1 महीने तक अपने सामने बात करवाते थे, मुझे माँ से कोई बात कहने नहीं देते थे। अब तो साहब वो सब हमारे फ़ोन भी हमसे बात भी नहीं करने देते थे। जब ये बयान दी तो जब वो लड़की देने लगी तो पुलिस जाती है, वहाँ उन्हें पकड़कर तीनों को, जो उनकी चारों फैमिली होती है, उन्हें जब थाने लाती है तो वो कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये हम पे झूठा आरोप लगा रही है। जब वो कहते हैं झूठा आरोप लगा रही है तो ऐसा होता है कि पुलिस उनके मेडिकल जांच के लिए उस लड़की को भेज देते हैं। जब मेडिकल जांच करते हैं तो उसकी हर एक बात सही निकलती है, और जब सही निकलती है तब उन जो दरिंदे होते हैं उन्हें पुलिस जेल भेज देती है और उस लड़की को फिर
वो जो बूढ़ी औरत फिर सोचती है कि काश अगर मैं अपनी बेटी को लड़की को नौकरी के लिए नहीं भेजती तो आज शायद हमारी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मुझे किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के साथ दुख पहुंचाना किसी को नहीं है। इस कहानी को सिर्फ बताना, सच्ची घटना को लाना आपके पास हमारा यही मेन मकसद है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इस कहानी पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे क्राइम अटैक न्यूज। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।